के पास ज्ञान है, संस्कार है, लेकिन सब कुछ सिर्फ शब्द तक रह गया, मन तक नहीं गया। गया होता तो उसने यज्ञ करने से पहले अनु से पूछा होता। जानता हूं शुभ काम करने से पहले पूछा नहीं जाता, लेकिन माया ने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा, बस आकर सबको बैठने के लिए कह दिया। कान्हा जी, मैं दूसरी माँ का अधिकार छीनना नहीं चाहती, पर अपना अधिकार भी खोना नहीं चाहती। इसलिए आपसे अधिकार नहीं मांग रही, आशीर्वाद मांग रही हूँ कि आप बस वही कीजिए जो मेरी छोटी के लिए, मेरी बेटी के लिए सही हो। हवन की विधि संपन्न हुई। अब आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। बोलो अम्बे माता की। स्वास्थ्य कल्याण नमस्ते, यशस्वी भवा। पंडित जी ये हमारी तरफ से सिर्फ 1 रुपया। वो इसलिए कि माता लक्ष्मी का अनादर ना हो, वरना जन्मदिन की दक्षिणा तो माया जी हर साल देती आई हैं। मेरे बर्थडे पे? हाँ बेटा, सिर्फ जन्मदिन पर ही नहीं, हर तिथि त्योहार पर आपके नाम का दान दक्षिणा देती आई हैं। हाउ स्वीट। पंडित जी, माया जी जो करती आ रही हैं वो उनको करने देते हैं, लेकिन ये यज्ञ हमारी बेटी की जन्मदिन पे इस घर में हो रहा है, तो ये अनु और मेरी तरफ से है। इसे प्लीज आप सब लोग ग्रहण करिए, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। जीवित शरद शतम। मतलब 100 साल तक जियो। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। जी। माफ कीजिएगा, वो आप लोगों से बिना पूछे ही उसके लिए पूजा रखवा दी मैंने। प्रेम और पूजा के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। आपने अच्छा किया। नहीं, किसी और के घर में कुछ भी करवाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए, नहीं? यार, whatever. मम्मी पापा, मेरा हैप्पी बर्थडे। ये मेरा हैप्पी बर्थडे टू मी, मेरा हैप्पी बर्थडे टू मी, मेरा हैप्पी बर्थडे टू मी। यस यस यस। गुड़िया, वैसे अनु, तुमने जो मंदिर में दूसरी पूजा रखवाई है उसका भी अरेंजमेंट देख लेते चल के। हाँ, मंदिर जाना है, पूजा करनी है, थोड़ी दान दक्षिणा करनी है, और फिर हमें गौशाला भी जाना है। माता की जय। उसके बाद क्या होना है? बिग बिग पार्टी टाइम। आप लोग पूजा करके लौट आइए, तब तक मैं सारी तैयारी कर लूंगी। एक्सक्यूज मी, आप अकेले क्यों करेंगे सारे प्रिपरेशंस? हम सब साथ मिलके बर्थडे प्रिपरेशंस करेंगे। हाँ बिल्कुल, पर मैं अकेले कर सकती हूँ। अकेले हम भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट अकेले करने का नहीं है, पॉइंट साथ करने का है। मैं भी यहाँ रुक के आपकी हेल्प करूंगी।
श्योर। छोटी चले। माया आप भी चलो ना। नहीं बेटा, आज आपका बर्थडे है ना, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। तो अभी आप मम्मी पापा के साथ जाओ, सुबह इनकी, शाम हमारी। ओके? ये दोनों भी कोई दुबई नहीं जा रहे हैं, यही है, तो शाम इनकी भी है। बिल्कुल बेटा, आप अभी जाओ मम्मी पापा के साथ। ओके? हम जल्दी आ जाएंगे। मैं सब कुछ कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। हम एक दूसरे का क्या करें माया? मतलब दोस्ती कर नहीं सकते और नफरत कर नहीं पा रहे। बेटी का प्यार ही दुश्मनी की वजह है और बेटी का प्यार ही दोस्ती की भी वजह है। जिंदगी में रिश्तों के कई सारे रूप देखे, पर तुम्हारा और मेरा रिश्ता जैसे उलझा हुआ है वैसा आज तक नहीं देखा। इस रिश्ते में जलन भी है और सम्मान भी, जिद भी है, जिम्मेदारी भी। भाई आप घर पे ही रुकिए। अगर तू नहीं भी कहता तब भी मैं यहीं रुकने वाला था। थैंक्स। एक्चुअली मुझे उस माया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो घर पे अकेली रुके। तू चल कर, मैं हूं यहाँ पर। आज शाम की पार्टी के बाद एक बार छोटी की बर्थडे हो जाए, फिर इस माया से डील करता हूँ। मोहित, मैं लंदन कभी गई नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो ट्रैवल प्लान सब सारे तुम्हें ही बनाने। ओके? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इसे रोकना होगा वनराज, जैसे अनुपमा को अमेरिका जाने से रोका, इसे भी लंदन जाने से रोकना होगा। ठीक है, साउंड्स गुड। बाय। जनरली ये वाली चालें तो वाइफ्स चलती हैं हस्बैंड से अपनी बात मनवाने के लिए। तुम क्या कह रही हो काव्या? बेबी, हमारा रोमांस तो उसी दिन खत्म हो गया था जब हम न्यू ईयर्स पे दिल्ली से वापस आए थे। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे तुम्हारी। I need you, काव्या। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ वनराज। अरे मैं तो चाहती थी कि हम दोनों की एक अलग लाइफ हो, जो तुमने होने ही नहीं दिया। और इसका डिसअपॉइंटमेंट मैं फिर भी सह लेती, समझ जाती कि हम तुम्हारी फैमिली के वजह से लौटे। तुम्हें पता है, मुझे हमारा वापस आना नहीं चुभा है, मुझे ये बात चुभी है कि हमारे वापस आने का डिसीजन अकेले तुम्हारा था। और ये डिसीजन लेने से पहले एक बार भी तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। मैंने नौकरी नहीं की, तुम तो कर सकती थी ना। तो कर तो रही हूँ, मॉडलिंग में आगे बढ़ रही हूँ। आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ पीछे छूट जाता है काव्या, और वो बहुत कुछ हमारा रिश्ता है। अरे तुम्हें जो करना है तुम करो, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जाओ, जहां मर्जी जाओ, लेकिन इंडिया से बाहर जाने की क्या जरूरत? अरे क्योंकि शो वहां है, शूट वहां है, इसीलिए। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो काव्या? एक तो वो इडियट मोहित, दूसरी वो माया, वो औरत मुझे ठीक नहीं लगती है। अनुज ऑलरेडी उसके चक्कर में फंस चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसके चक्कर में फंसो। अरे ये लोग इवेंट्स के नाम पे क्या क्या करते हैं तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वनराज? माया, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ काम करो। विमेंस डे अभी दूर है, लेकिन उसका रिएक्शन मैं अभी दे देती हूँ। सोशल मीडिया पे नहीं, ऐसी पर्सनली दे देती हूँ। माई लाइफ माई रूल्स। एक दिन पछताओगी काव्या। कोशिश ना करके पछताने से तो कोशिश करके पछताना बेहतर है ना। मम्मी, अपने काऊ माता का सब सामान रख लिया ना? रख लिया दादी माँ। अब प्लीज मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है। कौन सी फ्रेंड से? हर्षु। अब भी लगाती हूँ। हेलो, एक 5 मिनट। हाँ, अनु बात करेगी। ले, हर्षु की मम्मी बात कर। हेलो हर्षु।
आपने भाई को घर पे रुकने के लिए क्यों कहा? नहीं, मैंने दूर से देखा, आप लोग के बीच कुछ बातें हो रही थी, कोई तो बात है, तभी आपने माया को अकेले घर पर नहीं छोड़ा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना अनु? अपने आप से भी ज्यादा। तो बस थोड़ा और रखो। और राकेश बेटा केम छे? मजामा सरस। जय श्री कृष्ण। कैसा चल रहा है तेरा वॉलंटियर का काम? वॉलेंटियर बा भाई सेम टू सेम। वो बड़े रोड पे, मेन रोड पे जब तू वो ट्रैफिक को ऐसे संभालता है ना, तभी तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटी गलियों में घुस सकती है। अच्छा काम करता है। कैसे आना हुआ बेटा? अरे बापूजी, बिजनेस अच्छा चल रहा है ना मेरा, तो काम मांगने आया होगा, है ना? अक्सर ऐसा होता है, जब लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, तो लोग मोहल्ले वाले मिठाई लेके आ जाते। पर मैं शिकायत लेकर आया हूँ। क्या किया तोशु ने? एक मिनट, वो शिकायत लेकर आया, इसका मतलब ये कैसे हुआ कि वो मेरी शिकायत लेकर आया? जिस घर में तुम हो वहां तुम्हारी शिकायत हो सकती है तोशु। क्या किया इसने? ये और इनकी टीम जो सिग्नल पे खाना बेचता है, उसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया है। मैंने भी देखा है, लोग कभी ढोकला लेने के लिए रुक रहे हैं तो कभी चटनी लेने के लिए। सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो भी कोई आगे नहीं बढ़ता। डैडी, अगर इस देश के लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूं? चुप रहे बेटा। वैसे भी हद से ज्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है। लोग कभी किताबें बेच रहे हैं, कभी खिलौने बेच रहे हैं, तो कभी कोई गाड़ी के शीशे पे ठक ठक मार के हक से भीख मांग रहा है। ऊपर से तू भी ये सब कर रहा है। तो क्या करें? लोग बिजनेस भी ना करें? करना बेटा, बिल्कुल कर, लेकिन ट्रैफिक रोक के मत कर। लोगों को ट्रैफिक में सामान खरीदने की नहीं पड़ी है, उन्हें अपने घर पहुंचने की पड़ी है बेटा। लोगों की ट्रैफिक जैम में फंसे फंसे पूरी जिंदगी निकल रही है। छोटे छोटे बच्चे ना ट्रैफिक जैम में अटके अटके बड़े हो रहे हैं। ऊपर से फिर वो ऑटो, स्कूटर, बैलगाड़ी, गधा, इन सब से बचते बचाते लोग घर पहुंचने के लिए महाभारत लड़ रहे हैं। और ऊपर से तूने ये बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस कर बेटा, कर व्यापार, बिजनेसमैन बन, गधा मत बन। ये राकेश बेचारा अपनी दुकान छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के जाके ट्रैफिक जैम में ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करता है, मदद करता है उनकी, और तू और ट्रैफिक के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है वहां पे। ये तो अच्छा हुआ कि ये यहाँ पे आ गया घर पे हमारे। बेटा, अगर ये ट्रैफिक पुलिस में चला जाता ना, तो तू अभी जेल में होता और मैं वहां पे तुझे छुड़ाने के लिए अपने पसीने छुड़ा रहा हूं। डैड प्लीज, लोग ना मेरा वेट करते ट्रैफिक सिग्नल पे कि मैं आऊंगा और उन्हें खाना खिलाऊंगा। आई एम फेमस। और तू ना चिढ़ मत, तू एक काम कर, मेरे साथ हाथ मिला ले, हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। मेरे साथ काम करना मेरी टीम में। तोशु बेटा, तुझे खुद जो करना है वो कर, इस बेचारे को गलत पट्टी मत पड़ा। राकेश बेटा, आई एम सॉरी, मैं इसे समझा दूंगा। एक गधा है बेटा ये। तुम प्लीज ट्रैफिक पुलिस के पास मत जाना, ठीक है? मोहल्ले की बात है। ठीक है, आप कहते हैं इसलिए नहीं करूंगा, लेकिन आप प्लीज इसे समझा दीजिए। बिल्कुल समझाऊंगा बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। डैड, आप ना मुझसे जलते हैं। यू आर जस्ट जेलस ऑफ मी बिकॉज आई एम सक्सेसफुल। ओ डैड वाला, ये तेरे पापा है, कोई माचिस की तिल्ली नहीं है जो चले। और ऐसा तूने कर क्या दिया है कि कोई तेरी तरक्की से जले? बात तोशु, प्लीज शांत हो जाइए। आज छोटी अनु का बर्थडे है। अगर आज भी हम टाइम से नहीं पहुंचे ना, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और अगर हमने झगड़ा शुरू कर दिया ना, तो 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। अरे लोग एक दिन छुट्टी लेते, तो क्या ये फैमिली लड़ने से छुट्टी नहीं ले सकती है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो किंजल। ओके, छोड़ दूंगा। आपको मेरा ये बिजनेस पसंद नहीं है, मैं ये बिजनेस छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास प्लान भी रेडी है पापा। आज शाम को माया से मिलके प्लान भी एक्टिवेट कर दूंगा। व्हाट डू यू से? भाई जल्दी लेकर आओ, चलो जल्दी। क्या है ये सब? अब तक कंप्लीट क्यों नहीं किया? शाम को पार्टी आपको बोला था ना मैंने। प्लीज फटाफट बोलिए करने के लिए। ये बलून लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? अरे वहाँ लगाइए प्लीज, अंडरस्टैंड। थैंक यू। यू वेलकम। डोंट वरी, मेरे होते हुए आपसे कुछ नहीं टूटेगा, ना गलती से, ना जानबूझकर। ना कोई सामान टूटेगा और ना ही ये परिवार टूटेगा।
अच्छा, तो आपको ये लगता है कि मैं आपका परिवार तोड़ने आई? तो और किस लिए आई हूँ? मैं, परखा, अनुज, अनुपमा और छोटी, हम पांचों इस परिवार की 5 उंगलियां हैं और तुम इस परिवार की सबसे छोटी उंगली को काटकर यहाँ से लेकर जाना चाहती हो, है ना? हथेली की 5 उंगलियां हमेशा साथ में रहती है। बैंकरप्ट होने के बाद यूएस से यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाती। हे यू, ज़बान संभाल के। आप अपने पति को बोलिए ज़बान संभालने के लिए। जो मुझसे जिस ज़बान में बात करेगा उसे उसकी ही ज़बान में जवाब दूंगी मैं। मुझे जवाब देने की तुम्हारी औकात नहीं है माया। चलो हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं, लेकिन एक बात का फक्र है हमें, हम तेरे जैसे नहीं हैं। मुझसे बात करने से पहले एक औरत से बात करने की शराफत सीख कर आई मिस्टर अंकुश कपाड़िया। शराफत से शरीफ औरतों से बात की जाती है, तेरे जैसे से नहीं। पहेलियां मत बुझाइए, जो बोला साफ बोलिए। अगर मैंने साफ साफ कह दिया ना माया, तुझसे सुना नहीं जाएगा। वर्षों तक अपनी बेटी की जुदाई बर्दाश्त की है मैंने, तेरा घटियापन तो बर्दाश्त कर ही लूंगी। वो जो बोलना है। वाह, एक ही बारिश में शराफत का मुखौटा उड़ गया तुम्हारा। हाँ, आ गई अपनी असली औकात में। तू मेरी औकात देखेगा, माया की औकात देखेगा। तेरी औकात क्या है ना माया, अच्छे से जानता हूं मैं। ये क्या हो रहा है? जब भी लोग माँ बेटी के रिश्ते की बातें करते हैं तो उसके इमोशनल पहलू की ही बातें करते हैं। बेटी का सबसे पहले माँ बोलना, उसका स्कूल जाना, उसका विदा होना। पर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि माँ बेटी का रिश्ता रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से ही बनता है, जैसे कि चोटी बनाना, उसकी फ्रॉक के लिए मैचिंग सैंडल ढूंढना और मिरर में देख के फेसेस बनाना। 1 मिनट, हाँ, इट्स डन, ऑलमोस्ट देयर। आप क्या बोले जा रहे हो? और आपने ये कैसी चोटी बना ली है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। वैसे करो ना। कैसे? मम्मी जैसे। आपको ये लगा देती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी देखो ना, माया को हेयर स्टाइल भी नहीं बनाने आती है। आप बना दो ना। बना दो। आजा, घूम जा। इसके बाल जरा हल्के हैं ना, तो मैं पहले थोड़ा सा तेल लेके ऐसे हाथ में मल के लगा देती हूँ और उसके बाद फिर पिन लगा के फिर इसके बाल बनाती हूँ। अच्छा। और तेरा कोम का आया जो ये छोकरी। तेरी पिंक वाली रिबन कहाँ है? ये क्या कर रही हैं आप? बस यादें संभाल कर रख रही हूँ, क्योंकि एक केस में तो यही आने वाली है। अजीब बात है ना, हम दोनों को जीतना है, दोनों को बेटी चाहिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे से नफरत नहीं कर पा रहे। माँ होती है ऐसी है, उसकी वो क्या कहते हैं डिक्शनरी में नाराजगी होती है, नफरत नहीं। हम कभी दोस्त बन पाएंगे? बहुत मुश्किल सवाल है, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। आजकल के जमाने में बहनें एक साथ में शांति से नहीं रह पाती, तो हम तो फिर भी एक ही बच्चे की 2 माएं हैं। पर जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं है, कब कौन सा मोड़ ले ले। अब आपने भी तो नहीं सोचा था ना कि एक दिन आप और काव्या भी दोस्त बन सकती हैं। हाँ, पर जब वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन वो भी रातों रात नहीं हुआ। अगर ये भी हुआ तो शायद सालों लग जाए। पुल टूटने में एक पल लगता है, लेकिन बांधने में सालों चले जाते हैं। एक बार में एक ही कदम लेते हैं, आगे की नहीं सोचते हैं। वैसे भी आगे की सोचना कान्हा जी का काम है, तो हम क्यों सोचे? अब सिर्फ ये टाइम। हाँ, पर 1 मिनट यहाँ रिबन लगानी है। पर बहुत अच्छे बनाए आपने। अरे एक छोटी बना के भाग गई, देख
पूरे बाल तो बना लेती। अरे वाह, मैं ये फोटो पापा को दिखा के आती हूँ, तब तक आप लोग तैयार हो जाओ। अच्छा, और तुझे रेडी कौन कर? लो, ये लड़की तूने क्या बोलूं इसे? वैसे एक फोटो में 2 माएं साथ हो सकती हैं। एक तस्वीर में, पर एक परिवार में नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।